हेलो बॉयज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज फिर हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। ये क्लास 7th का चैप्टर, मैथ का चैप्टर है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए। एक पार्ट मैंने बनाया था, अभी मैं सेकंड पार्ट आज उसका बना रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में ए न्यूमरेटर है और बी डिनोमिनेटर है। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। जो लास्ट क्लास में मैंने लिया था, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इन असेंडिंग ऑर्डर। आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम लेंगे इसका 8, 6, 4, 5। ठीक है। सबसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड करेंगे, कम से कम 2 डिवाइड होना चाहिए। तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 2 से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह सब में डिवाइड किए, जिसमें नहीं हो पा रहा है उसको एडिटिव लिख दीजिए। फिर 2 से हम कर सकते हैं, तो यहाँ 2 हुआ, फिर यहाँ 3 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 5 हुआ। ठीक है। अब डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है, ये सिंगल है, ये 3 सिंगल है, 1 है, ये 5 है। तो अब इसको हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 120 आ गया। अब हमें कोशिश करना है कि नीचे यही 120 यानी डिनोमिनेटर में 120 सबके लाना है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर हम देखते हैं। जैसे 5/8, 5/8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। ठीक है। तो उसके लिए हमें 8 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 1 जा क्या होता है, 1 हो गया। ठीक है। फिर 4 बच गया, 4 और 0 कितना हुआ, 40। तो 15, यानी 15 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो गया 75, नीचे क्या हो गया 120। ठीक है। उसी तरह ये 5/6। अब आप लोग सोचिए इसमें क्या करेंगे कि 120 आ जाए। ठीक है। अगर हम इसमें 20 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। उसी तरह 7/4। अब क्या मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। तो अगर यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो 120 आ जाएगा, नीचे ऊपर क्या हो जाएगा 210/120। ठीक है। उसी तरह 3/5 क्या मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 5 2 जा क्या होता है 10 और 2 बच गया तो 0 यानी 20 हो गया। तो 5 4 जा यानी 24 का अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा क्या हुआ,
एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ। अब हमें क्या कह रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा पहले होगा सबसे। तो इसमें सबसे छोटा आपको कौन सा लग रहा है? डिनोमिनेटर तो सबका इक्वल है, सबसे छोटा इनमें से 72 है। 72 किससे आया है? 3/5। तो 3/5 सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, तो 5/8 लिख देंगे। उसके बाद कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, तो 5/6 लिख देंगे। उसके बाद ये बचा 7/4। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये किस ऑर्डर में है? तो असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, मतलब बढ़ रहा है। ओके, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किसको करना है? 15/16 माइनस 11/12, ठीक है। अब इसमें भी वही रूल लगेगा कि हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम होगा 16 और ये 12। सो वी हैव टू फाइंड आउट दी एलसीएम। अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरह फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 इवन हो गया, ये हो गया ऑड। तो अब ये क्या हो गया? 2 × 2 × 4 × 3। आंसर कितना हो गया? 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। ये हमारा क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको नीचे 48 लाना है। तो 15, अभी इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 48। अब 16 का क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे। जो ये डिनोमिनेटर है इसका डिवाइड जो हमारा एलसीएम आया है उसमें करेंगे। तो 16 का डिवाइड 48 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो जो आता है डिवाइड करने पे उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 15 × 3 माइनस, अब 12 का डिवाइड किस में करेंगे? 48। तो 48 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? न्यूमरेटर में 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 45। और यहाँ कितना हो गया? 44 अपॉन क्या हो गया? 48। अब 45 में से 44 गया 1, और यहाँ क्या हो गया? 48। तो यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फिर एक और सिंप्लीफाई करते हैं। एट 1/2 माइनस 3 5/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे? पहले ये जो कैसा ये नंबर है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 4 होल नंबर है और यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन है।
तो इसको पहले हम क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, 16 में 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17, 17/2 माइनस, इसी तरह 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, 24 में 5 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 29/8। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 8, 2 से करेंगे तो 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आएगा 8। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8। अब 2 का डिवाइड करेंगे 8 में तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर में तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, माइनस 8 का डिवाइड करेंगे 8 में तो 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई फिर 29 में करेंगे तो 29 आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 39 आएगा, 68 में से 29 गया 39 आएगा, 39/8। तो यही क्या हमारा हो गया आंसर। या इसको और ऐसे लिख सकते हैं, 8 से डिवाइड कर दें, ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, या वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सिंप्लीफाई ये भी करना है। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। 4 2/3 माइनस 3 1/4 प्लस 2 1/6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फिर से हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12, 12 प्लस 2 14, 14/3 माइनस 3 4 जा 12 और 13, 13/4 प्लस 6 2 जा 12, 13/6। ओके, ये हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का वही मेथड है, 3 4 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 12 आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया 12, 3 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें करेंगे 14 में तो कितना आ जाएगा 56, 14 4 जा 56 माइनस 4 का डिवाइड करेंगे फिर 12 में तो 3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 39 आ गया, प्लस 6 का डिवाइड 12 में करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। ठीक है, अब प्लस और प्लस आपस में ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया 82 हो गया। ठीक है, 82 माइनस 39/12। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, 43/12। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें। ओके बॉयज, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 से है, 7/9 एंड 8/13। इसमें क्या करना है,
इसमें कौन सा सिंबल लगेगा, सिंबल ग्रेटर देन लगेगा और लेस देन लगेगा और इक्वल टू लगेगा। मतलब ये दूसरे एक दूसरे से बड़े हैं छोटे हैं इसका निकालना है। तो इसको निकालने का वही सिंपल मेथड है, हमें इसका क्या करने पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम में ये फिर कटेगा नहीं, तो इसको फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 आ गया। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई, इसको अलग अलग कर लेंगे, 7/9 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना लाना है, 117 लाना है। तो 9 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे हो गया 117, ऊपर कितना हो गया 91। उसी तरह 8/13